ओम काली जी, आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में, जिसका टॉपिक है सभी चिंताएं छोड़कर अपनी आध्यात्मिक प्रगति की चिंता करें। आज के सत्संग में हम सभी चिंताएं छोड़ने और आध्यात्मिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे जीवन में कई चुनौतियां और समस्याएं आती हैं जो हमें चिंतित और परेशान कर सकती हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति ही हमारी इन चुनौतियों का सामना करने की ताकत और साहस देगी। हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें अपने आप को जानने, अपने उद्देश्य को समझने और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें अपने गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए और अपने जीवन को उनके अनुसार ढालने का प्रयास करना चाहिए। गुरु जी, कृपया हमें बताएं कि कैसे हम अपने जीवन की चिंताओं को छोड़कर अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। गुरु जी। ओम काली जी, आज का मैंने टॉपिक इसलिए रखा कि अब मैं देख रहा हूं कि जो भी शिव शक्ति उपासक शिव काली बोध में साधना कर रहे हैं, ज्यादातर के भीतर आगे बढ़ने की इच्छा बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ रही है। वो जागृति आ रही है सबके अंदर कि अब हमें और आगे बढ़ना है। ये माँ की कृपा है और ये कृपा इसलिए घटित हो रही है कि हमारे जो ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज हैं, उनका माँ कुंडलिनी की कृपा से शुद्धिकरण हो रहा है। माँ कुंडलिनी ही शुद्ध इच्छा है। उनकी कृपा से जो शुद्ध इच्छा हमारे अंदर और बढ़ती जा रही है, अपनी कमियों को देखने की हमारे अंदर शक्ति आ रही है। गुरु तत्व भी जागृत हो रहा है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं इसके ऊपर उठना है, मुझे इन कमियों के ऊपर उठना है, मुझे भक्ति में और गहरे उतरना है, मुझे ज्ञान में और गहरे उतरना है, मेरे को ईश्वर के करीब और जा रहा है। पहले क्या होता था कि हमको डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो हम ईश्वर के करीब चले जाएंगे तो हम संसारी छोड़ बैठेंगे, हम परिवार के प्रति हमारा जो मोह है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी जो चिंताएं हमें घेर के रखती थी उससे हम मुक्त हो गए, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को शिव काली बोध में देख लिया जो अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं और परिवार में भी पूरी तरह से उनका रुझान चल रहा है, कुछ कमी नहीं हुई है। हम लोग ही तो एग्जाम्पल बन रहे हैं ना दूसरों के लिए। और माता रानी की ऐसी कृपा है कि अगर वो किसी और को देख के मोटिवेट नहीं हो रहे तो स्वयं से ही मोटिवेट हो रहे हैं कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने परिवार के प्रति जो हमारी रिस्पेक्ट है, प्रेम है, वो हम कम भी नहीं कर रहे हैं। जो इतने वर्षों से हमारे भीतर ऐसा एक भाव डाल दिया गया कि अगर हम ईश्वर के करीब जाएंगे तो परिवार छूट जाएगा, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। झूठ इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा जो किया वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने साधना में रहते हुए भी परिवार चलाए अपने। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी छोड़ के भागे। कुछ लोग जिन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो उनकी जर्नी थी, वैसे ही ईश्वर की रजामंदी थी तो उन्होंने वैसा किया, क्योंकि ईश्वर का जो मार्ग है वो बहुत तरह से चल सकते हैं उस मार्ग पे, क्योंकि जो अनंत है उसकी तरफ पहुंचने के मार्ग भी अनंत है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मार्ग अच्छा है या वो मार्ग बुरा है, ये कहना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो जो मार्ग है वो भी ईश्वर ने निर्धारित किए हैं, उन्हीं की रजामंदी से तो वो मार्ग बने हैं। कुछ भी अपने आप घटित नहीं हो रहा यहाँ पे। तो हमारा जो मार्ग है शिव काली बोध में, क्योंकि वो पारिवारिक जीवन में रह के हमने ईश्वर तक पहुंचना है, तो जैसे जैसे हमें समझ में आ रहा है कि परिवार तो छूट नहीं रहा और परिवार छोड़ना भी नहीं है, उसके अलावा हमारे को जो परिवार को चलाने की जो भी हमारी दिक्कतें हैं वो कम हो रही हैं। तो ये सब बातें हमें समझ में आ रही हैं। इसीलिए बहुत सारे
शिव शक्ति उपासक मुझे फोन करके अब ये बोलते हैं कि गुरुजी हमें आगे बढ़ना है, आप हमें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन कीजिए। और एक गुरु की इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं है कि जो भक्त है वो अपने आराध्य से मिलने की इच्छा और ज्यादा जाहिर करे। मुझे अब ईश्वर से मिलना है ना, ईश्वर के और करीब जाना है। लेकिन ये जो जर्नी है हमारी ना, ये इस तरह की है कि हमें भक्ति का आनंद लेते हुए आगे बढ़ना है। कि हम ये सोचे कि हम एक लक्ष्य रख लें कि हमें तो अब बोध चाहिए, हमारे को एनलाइटनमेंट चाहिए, या हमारे को मोक्ष चाहिए। बात नहीं बनेगी इस तरह से। ये सिस्टम इस तरह से कार्य नहीं करता है। बुद्ध ने भी अगर साधना करी, उसने कोई बोध के लिए थोड़ी करी। वो तो एक मार्ग ढूंढ रहे थे लोगों को, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो सफरिंग है, जो परेशानियां हैं, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए। अब वो जो मार्ग था वो तभी मिलेगा जब वो ईश्वर से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। इसलिए उनको मोक्ष मिल गया, उनको मुक्ति मिल गई। लेकिन वो उसके लिए नहीं तैयार चल रहे थे, उनके अंदर वो इच्छा नहीं थी। उनके अंदर जो इच्छा थी वो तो जन कल्याण की थी। आपको क्लियर हो रही है ना ये बात? इसकी बड़ी अच्छी आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिला। तो नारद मुनि से उस व्यक्ति ने ये बोला कि जब आप जा रहे हैं भगवान विष्णु के पास तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। तो नारद जी ने कहा, आप बताइए आपका क्या प्रश्न है। तो उन्होंने कहा, आप भगवान से ये पूछना कि मैं 20 जन्मों से उनकी साधना कर रहा हूं, उनकी आराधना कर रहा हूं, ये माला जप रहा हूं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूं, मुझे 20 जन्म हो गए, इस जन्म में भी यही कर रहा हूं। तो उनसे पूछ के आइए कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मुझे मोक्ष कब मिलेगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी आगे बढ़ गए। आगे एक व्यक्ति उन्हें और दिखा, वो पेड़ के नीचे तानपुरा बजाता हुआ, भक्ति के गीत गाता हुआ नाच रहा था। तो उन्होंने उससे ही पूछा कि भाई मैं भगवान के पास जा रहा हूं, तुमने कुछ पूछना है भगवान से? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो भगवान की भक्ति में इतना आनंद ले रहा हूं, मुझे क्या पूछना ईश्वर से। उन्होंने मुझे अपनी भक्ति दे दी, मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं। फिर भी आपने कुछ पूछना है तो पूछ लेना, मुझे बता देना। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और फिर जब लौट रहे होते हैं तो वो पहले उस व्यक्ति के पास गए होते हैं जो उनको पहले मिला होता है। तो उस व्यक्ति से मिलके बोलते हैं कि भगवान ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो बड़ी उत्सुकता से पूछता है, बताइए क्या बोला उन्होंने। तो नारद जी बोले, भगवान कह रहे हैं 20 जन्म हो गए, अभी 10 जन्म और साधना करनी है, अभी 10 जन्म और आपको इंतजार करना होगा। वो व्यक्ति एकदम से क्रोधित हो जाता है। वो अपनी माला को दूर फेंकता है, उसके हाथ में जो ग्रंथ होते हैं उनको दूर फेंकता है। बोलता है, ये कोई बात हुई? 20 जन्म से मैं लगा पड़ा हूं, अभी 10 जन्म और वेट करना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। तो नारद जी कहते हैं, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? कुछ कारण ही होगा जब भगवान ये बात बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं, ऐसा क्या, ऐसा कोई कारण है? तो नारद जी ने कहा, मैं अगली बार जाऊंगा तो कारण भी पूछ लूंगा, फिलहाल अब काम करते हैं, एक दूसरा व्यक्ति भी आगे, उसके लिए भगवान ने कुछ बोला है तो वहां चल लीजिए मेरे साथ। वो कहता, चलो फिर चलते हैं, मैंने कौन सी अब माला जपनी है, अब तो मुझे चाहिए नहीं है मोक्ष, बहुत हो गया पूजा पाठ। तो जब वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचे जो पेड़ के नीचे तानपुरा बजा के भक्ति गीत गाता हुआ नृत्य कर रहा था, तो वो व्यक्ति भी रुक गया। जब उसने नारद मुनि को देखा, उसने कहा, भगवान से कुछ पूछ के आए आप? कहते, हाँ मैंने पूछा कि तुमको मुक्ति कब मिलेगी। तो भगवान ने बोला कि जिस पेड़ के नीचे ये नृत्य कर रहा है, उस पेड़ पे जितने पत्ते हैं, उन पत्तों की जितनी गिनती है, उतने जन्मों के बाद उसको मुक्ति मिलेगी। वो व्यक्ति ये बात सुन के और तेजी से नाचने लग गया। कहते, आनंद आ गया,
प्रभु की भक्ति में भी तो बहुत और जन्म मिलने वाले हैं, मैं तो और आनंद लूंगा। और इस तरह से वो अपने नृत्य में फिर से मग्न हो गया। उसको देख के पहले व्यक्ति की आंखें खुल गई, वो वहीं रोने लग गया। कहते मेरे को समझ में आ गया नारद जी, मेरी गलती क्या है। मेरे को तो उस भक्ति में लीन होना है। अगर उस भक्ति में मेरी भी कोई आकांक्षा हो गई, मेरी भी कोई मोक्ष जैसी इच्छा आ गई, एनलाइटनमेंट जैसी इच्छा आ गई, तो वो केवल इच्छा ही तो बन गई। तो मैं अब दोबारा से जाके बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की प्रेम के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए साधना करूंगा। इसीलिए हम लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति में और ज्यादा लीन इसलिए हों कि हमने भक्ति को और ज्यादा अनुभव करना है। भक्ति अभी अधूरी है, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन बहुत अधूरापन है। अभी भी हमारे कुछ चिंताएं सता रही हैं। इन चिंताओं से अब आप लोग मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये जो चिंताएं आ रही हैं ये आपको संसार दे रहा है। और जो संसार आपको चिंताएं दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि आप उस समाज को अपना संसार समझ के बैठ गए। वो ईश्वर है आपका संसार, ये प्रकृति आपका संसार है, लेकिन आपने अपने संसार को एक सीमित समाज में बिठा दिया। वो समाज आपको गुमराह कर रहा है। वो आपको कह रहा है कि अपने लक्ष्य को बनाओ और ज्यादा आपको पैसा कमाना है, और बड़ा ओहदा चाहिए आपको, और बड़ी फैक्ट्री खोलनी है, और बड़ी नौकरी चाहिए, और सुविधाएं चाहिए, और सारे यंत्र चाहिए आपको आराम देने वाले। ये सारा आपको समाज बता रहा है। वो समाज आपका है ही नहीं, क्योंकि वही समाज बाद में आपको जज करेगा। आपकी हर चीज को जज करता है वही समाज आके। वो आपको गुमराह कर रहा है क्योंकि वो उस माया से जुड़ा है। आप इस बात को समझिए कि हम जितने लोग आज यहां पे सत्संग सुन रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान की चिंताओं से तो हम मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं हमारे पास हर चीज तरह की ना। हम अपने पिछले जन्मों के वो कर्म करके आए हैं, जिन कर्मों के कारण हमें ये सारी सुविधाएं मिल गई। क्योंकि जिसको इन चीजों की ही चिंता है, उसको हम कैसे बोले तो चिंता मत कर, वो तो करेगा ही। उसको कल की रोटी चाहिए, उसको अपने मकान चाहिए, उसके पास कपड़ा अगर ढकने को नहीं है। तो जो व्यक्ति एक सड़क में पत्थर को तोड़ रहा है, उससे आप कैसे बात करेंगे ईश्वर से मिलने की, है ना। उसके लिए तो चिंता है, चिंता का कारण है। और अगर हम लोग भी इस चिंता से मुक्त नहीं होके और ज्यादा संचय करने में अपना जीवन लगा देंगे, तो फिर कैसे चलेगी बात। जो हमें सुविधाएं मिल गई ईश्वर कृपा से, उसका तो हमने कोई सही उपयोग ही नहीं किया। तो ये समाज हमें बहुत भटका रहा है, और समाज हमारी मदद नहीं करने वाला। मदद तो प्रकृति करेगी जो ईश्वर है। चाहे वो समाज ईश्वर से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वो समाज संसारी है, वो भटका हुआ है, वो माया में फंसा हुआ है। वो आपको भी माया में फंसा रहा है ना। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है कि कितना ऊपर उठोगे आप लोग अपने एक सांसारिक लक्ष्य को लेके। जिस सीढ़ी को चढ़ने के लिए संसार कह रहा है कि इस सीढ़ी पे चढ़ो और ऊंचा उठो और पैसे का अर्जन करो और बड़े ओहदे में जाओ, उस सीढ़ी के अंत पे तो जाके आगे कुछ भी नहीं है, अकेलापन है। हम सोचते हैं थोड़ा और पैसा कमा लें, प्रेम कल करेंगे, थोड़ी और ओहदा ऊंचा कर लें, जीवन को कल जिएंगे, थोड़ा और सामान इकट्ठा कर लें सुविधाओं के लिए, सेवा कल करेंगे। और ज्यादा
इस संसार में फंसे, जीवित होने का हर्षो उल्लास कल मनाएंगे, और ये कल कभी आता ही नहीं है, कल नहीं आता है ना। तो हम तो बहुत ही लकी हैं कि हम इस बारे में चिंतन करने लग गए हैं ना। लेकिन उस चिंतन के बाद भी हम चिंता में फिर क्यों फंस रहे हैं? चिंता केवल अपनी प्रगति की करिए कि और भक्ति में कैसा उतरे, और गहरा कैसे उतरे, और ईश्वर के क्या काम आ सके। क्योंकि अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो सबसे बड़ी बात यह समझनी पड़ेगी कि अपने आप को ईश्वर की रजामंदी के हिसाब से, ईश्वर जो चाहते हैं उसके हिसाब से ढालना पड़ेगा। आप उसके विरुद्ध नहीं चल सकते। ये इस जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। अगर हमने अपने आप को ईश्वर के हिसाब से चलाना आरंभ कर दिया, तो फिर हमारी जो चिंताएं के विषय बन रहे हैं, सांसारिक चिंताएं हैं, वो तो ईश्वर हर लेंगे, और अभी से हर रहे हैं। वो हमको चिंता मुक्त कर रहे हैं, लेकिन वो भय नहीं छोड़ता हमारे को ना। वो जो समाज ने हमारे पीछे हमारी आदतें बना दी हैं, वो नहीं छोड़ रहा हमारे। उस समाज ने जो हमारी सोच बना दी है, वो नहीं छोड़ता है हमारे को। हम निकलते हैं बाहर, फिर उसी अंधकार में फंस जाते हैं, क्योंकि जो अंधकार है वो हमारी बुद्धि में रहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि हमारी जो बुद्धि है उसी के भीतर प्रकाश रह रहा है, और उसी बुद्धि के भीतर ही अंधकार रह रहा है। दोनों ही हमारी बुद्धि के निवास स्थान हैं। तो प्रकाश में अगर आना है तो अंधकार से निकलना पड़ेगा ना। वो जो अंधकार है वो समाज दे रहा है हमारे को, वो समाज ही फंसा रहा है, क्योंकि सारा समाज ही अंधकार में है। इसीलिए, क्योंकि अंधकार भी हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है, तो उस अंधकार से मुक्ति पाने के लिए, गु का मतलब हो गया अंधकार, रू का मतलब हो गया अंधकार से मुक्ति पाना, अंधकार को दूर करना। इसीलिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है, कि जो हमारे बुद्धि में फंसे अंधकार को निकाल के जो हमारा स्वभाव है प्रकाश का, उसको उजागर कर दे। कि ये संसार जो हमारे को अंधकार में फंसा रहा है, उस अंधकार से हमें मुक्त करके जो हमारा स्वभाव है आत्मा का प्रकाश, उसमें हम आ जाएं। इसीलिए हमें को अपनी बुद्धि को समर्पण करना होता है ना। ये तो आप सब कर ही रहे हैं। जैसे कोई बच्चा शुरू में स्कूल जाता है, तो जो अध्यापक होता है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है आ, और सब बच्चे बोलते हैं ये आ है, ये आ है, ये का है। उसको अल्फाबेट सिखाता है ना। जब वो बच्चे सीख रहे होते हैं तो अपनी बुद्धि का अपने अध्यापक के सामने समर्पण कर देते हैं, तो उनको सही ज्ञान मिलता है। इसीलिए हमारे को प्रकाश में जानने के लिए भी अपने बुद्धि का समर्पण करना होता है। तभी हम उस समर्पण से, अपनी बुद्धि से मुक्त होके, उसके अंधकार से मुक्त होके ही हम प्रकाश में आते हैं। और जब प्रकाश में आते हैं तो समझ में आता है ये जो समाज हमें बांध रहा है, ये जो समाज हमारे को असत्य के दर्शन करा रहा है, ये जो समाज हमें डरा रहा है, ये हमें डरना नहीं है, ये हमें बहकना नहीं है। हमें अपने भक्ति में आगे बढ़ना है। और जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति अपने आप आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि हम अपने आप को ईश्वर की
रजामंदी से जोड़ लेंगे। तो बुद्धि हमने अब समर्पण कर दी ना, बुद्धि तो भटका रही है। बड़ी अच्छी आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक व्यक्ति हैं, उनको क्या हुआ, एक भगवान की मूर्ति मिली कहीं से। एक मंदिर था, वहां पे उस मूर्ति की 25 साल से पूजा हो रही थी, और वो मूर्ति थी कोई 2.5-3 फुट की। तो उनको जब वो मंदिर टूटा, लोगों ने तोड़ दिया किसी कारण से, क्योंकि वो गलत जगह पे बना हुआ था, तो वो मूर्ति अपने घर ले आए। अच्छा काम किया, क्योंकि अच्छे व्यक्ति हैं तो अच्छा काम करेंगे। अच्छा भाव आया कि भगवान को यहां नहीं छोड़ना है, अपने घर ले आए। परंतु घर लाके उस मूर्ति को अपने घर के भीतर नहीं लेके आए, अपने घर की बाउंड्री वॉल पे रख दिया, इस संकोच के साथ कि हमने तो ये सुन रखा है कि 3 फुट की ऊंची मूर्ति घर पे स्थापित नहीं हो सकती। तो अपने जानने वाले 1-2 आचार्यों को फोन किया, उन्होंने भी उनके मन में यही संदेह डाल दिया कि इस मूर्ति को तो आप घर पे ला नहीं सकते। तो प्रभु को अपने घर की बाउंड्री वॉल पे बिठा रखा कुछ दिनों के लिए कि अब क्या करें। बहुत ज्यादा हिम्मत करके फिर अपने गार्डन में रख लिया, वहां पे उनके सामने दिया अगरबत्ती करने लग गए, लेकिन प्रभु को अपने घर के अंदर नहीं लाए, इस डर से कि कहीं हम उस मूर्ति को घर के अंदर ले आएंगे तो कुछ अनर्थ ना हो जाए, क्योंकि किसी आचार्य ने बोल दिया। है ना विडंबना। वो जो सिद्ध मूर्ति है, जिसकी बहुत पूजा हो रखी है, जो चमत्कारी है, कल्याणकारी है, बहुत लोगों का उस मूर्ति की कृपा से जीवन में परिवर्तन आया, उस मूर्ति को घर नहीं लेके आ रहे, अंदर नहीं लेके आ रहे, डर के कारण। तो ये क्या है? ये समाज के डर से क्यों डर रहे हैं? वो जो प्रभु है, अगर भक्ति में आगे, वो प्रभु को भीतर लाके इज्जत से स्थापित करके बोलिए ना, प्रभु मैं तो ले आया, मेरा अच्छा बुरा आप देख लेना, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो आप ही देख लेना, ये तो घर भी आपका, ये मंदिर आपका। हिम्मत देखो ना, और बेवकूफी देखो कि भगवान को घर के बाहर बिठा दिया, क्योंकि समाज भटका रहा है ना, वही तो माया है। मैंने बोला उनको कि आप इस भगवान को हमारे आश्रम में दे दीजिए। किसी कारण से वो हमारे आश्रम भी नहीं आए, पता नहीं उन्होंने किसी मंदिर में दे दिए, और आज वो भगवान की मूर्ति वहां से गायब है। तो हम अपने अंतर मन में झांके कि हमारे अंदर ईश्वर को हम मान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम संकोच में हैं, संसार के हिसाब से चलना चाहते हैं। ये संसार तो हमारे को फंसा रहा है। फिर भी मैं ये बात दोबारा बोलता हूं, संसार छोड़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह शिव काली बोध का आधार ही नहीं है। संसार में रहना है, परिवार में रहना है, सबसे प्रेम करना है, सबकी इज्जत देनी है, लेकिन सत्य को भी समझना है ना। इस बुद्धि में जो अंधकार फंसा हुआ है, उससे मुक्ति पाके प्रकाश में आना। जब प्रकाश में आ जाओगे तो समझोगे ईश्वर तो घर के अंदर है ही है। अगर मूर्ति नहीं है तो ईश्वर को किससे अलग करोगे? कितनी अजीब बात है। 3 फुट की मूर्ति बाहर रखी है, तो तुम्हारी जो बजरी है तो सीमेंट है, या कमरे बने हैं, कमरे में जो सामान है वो किसका बना हुआ है? वो भी तो ईश्वर है। तुम्हारे घर में 6 फुट के जो लोग घूम रहे हैं वो भी तो ईश्वर है। उन सबको भी बाहर बिठा दो ना फिर। ये कारण इसलिए है, आप इस बात को समझिए, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है। ज्ञान समझ में आ रहा है पढ़ लिख के, है ना, श्लोक याद हो रहे हैं पढ़ लिख के, उच्चारण हो रहा है, मंदिर जा रहे हैं, कुछ प्रेम भी उजागर हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, भक्ति भी आ रही है, लेकिन वो फंस रही है।
क्योंकि प्रकाश में नहीं आ रहे ना, संसार में फंस रहे हैं। तो इसीलिए हमारे को अपनी आध्यात्मिक प्रगति की चिंता ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति पे आगे बढ़ जाएंगे तो अपनी सांसारिक चिंताओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। यही तरीका है, यही तरीका बुद्ध को मिल गया, यही तरीका शंकरा को मिल गया, यही तरीका नानक को मिल गया, यही सभी सिद्ध पुरुषों को मिल गया, क्योंकि सत्य ही ये है और तरीका भी ये है। आध्यात्मिक प्रगति पे आगे बढ़े। एक और बड़ी सुंदर कहानी बताता हूं आपको। एक बार एक व्यक्ति ने देखा कि वो सड़क पे चल रहा है और उसके साथ उसका कुत्ता चल रहा है। तो उसने जब कुत्ते को देखा, उसके मन में विचार आया कि ये तो 12 साल मर गया था, ये आज मेरे साथ कैसे चल रहा है। फिर उसको ध्यान आया कि मैं भी मर गया हूं। उसको ध्यान आया कि मेरा 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसको उस चीज का ध्यान आ गया, उतर गया था उसके ध्यान से कि इसका मतलब मेरी भी मृत्यु हो गई है, और मेरा 12 साल पहले जो साथी मरा था, ये कुत्ता, वो मेरी इंतजार कर रहा था। और जैसी मैं अपनी आखिरी यात्रा पे आगे बढ़ रहा हूं, वो मेरे साथ हो लिया। उसको बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक साथी तो है मेरे साथ। तो वो आगे बढ़ा तो उसने देखा उसके कुत्ते को प्यास लग रही है। थोड़ी दूर पे उसने एक देखा, बहुत बड़ा महल है, बहुत ही ऊंचा है, आलीशान है, बहुत सुंदर उसका गेट है। उसने सोचा यहां जाके पानी मांग लेते हैं। उस महल पे पहुंच के बाहर जो दरबान खड़ा था उसको बोला कि भैया पानी मिलेगा। कहता हाँ मिलेगा। तो वो कहता वैसे आप कहाँ के दरबान है, ये कौन सा महल है। कहते ये तो स्वर्ग है ना, मैं स्वर्ग का दरबान हूं, आप जाइए अंदर जाके पानी पी लीजिए। तो उसने कहा प्यास तो मेरे कुत्ते को लगी है, मैं कुत्ते को लेके चले जाऊं। कहता नहीं नहीं नहीं। उद्वाब बोला नहीं, कुत्ते यहां प्रवेश नहीं कर सकते, आप जाइए। उसने कहा जहां मेरा कुत्ता नहीं जाएगा, मेरा साथी है, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो वहां से आगे बढ़ लिया। काफी दूर गया तो एक और ऐसी महल आया, इसी तरह का जैसे उसने पहले देखा था, वैसे ही भव्य महल, और उसका भी वैसा ही सुंदर सा गेट, वहां भी वैसे ही एक दरबान खड़ा है। उसको बड़ा विचित्र लगा, वो वहां पहुंच गया। तो कहता भाई साहब हमें पानी चाहिए था, मिल जाएगा। कहता हाँ आप चले जाइए पानी पी लीजिए। और कहता ये कुत्ता, कहता इसको भी ले जाइए। तो कहता फिर ये महल किसका है। कहता ये स्वर्ग है। तो कहता वो पहले क्या था। कहता वो तो नर्क था। उसको समझ नहीं आता, बड़ा कंफ्यूज होता है। कहता वो तो आप ही के जैसा महल है, आप ही के जैसा दरबान है, और आप कह रहे वो नर्क है, आप स्वर्ग हैं, तो आप उसके लिए मना नहीं करते। कहता नहीं हम मना नहीं करते, क्योंकि उनके कारण सही और गलत लोगों की छटाई हो जाती है। कि जिस जगह पे पक्षपात था, जिस जगह पे डिस्क्रिमिनेशन था, जिस जगह पे आपके कुत्ते को प्रवेश नहीं मिल पा रहा था, और आपने भी लालच छोड़ के आप भी उस जगह को छोड़ आए, तो वो आपकी अच्छाई, ईमानदारी, जो ईश्वरीय गुण है वो दर्शाता है। तो छटाई होगी ना, जिसने फंसना था वो फंस जाता। आप सही जगह आ गए, आपका स्वागत है, आपके कुत्ते का भी स्वागत है। कहने का मतलब यह है कि जो चीज हमारे को संसार सिखा रहा है, उसमें सही क्या है और गलत क्या है, वो हमारे को अध्यात्म सिखाएगा, वो हमारे को गुरु बताएगा, है ना। और जब हमारे भीतर का प्रकाश जागृत हो जाएगा, तो फिर हमें अपने आप पता चल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। इसीलिए हमारे को अपनी
आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर चिंता करनी अनिवार्य है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर ईश्वर की कृपा और हो रही है, हमें सत्य समझ में आ रहा है। इस सब बारे में हम लोग सोचें और आगे बढ़ें, क्योंकि हम आए इसलिए हैं और किसी मकसद से आए नहीं। यहां पे एक और कहानी है। नारद मुनि जी एक बार गए भगवान के पास और भगवान से बोले, भगवान एक बात बताओ, मेरे समझ नहीं आती, ये दुनिया इतनी विचित्र क्यों है। भगवान ने बोला, बताओ क्या तुम्हें विचित्र लग रहा है। उन्होंने कहा कि सारे संत महात्मा लोग लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उनको माया के बारे में बताते हैं, सत्य के बारे में बताते हैं, फिर भी लोग माया में बह के आपको भूल जाते हैं। ये कैसे होता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले एक काम करो, जाओ पृथ्वी जाओ, तो पृथ्वी पे जाके गंगा मैया के पास जाके मेरे लिए एक लोटा जल का लाओ। उसने कहा ठीक है। तो नारद मुनि जी पृथ्वी पे आ जाते हैं। तो जब वो गंगा मैया के पास जा रहे होते हैं तो एक बड़ी सुंदर महिला उनको दिख जाती है। तो वो उसके प्रेम में फंस जाते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं। विवाह करते हैं तो उनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। और 12 साल निकल जाते हैं। प्रभु इंतजार कर रहे हैं जल की, लेकिन नारद मुनि स्वयं ही माया के भटकाव में आ जाते हैं और प्रभु का नाम जपना भी भूल जाते हैं। तो ऐसा बताते हैं, एक दिन आंधी तूफान आता है, बहुत बरसात आती है, पानी आता है, तो पानी में उनके 3 बच्चे और जो उनकी पत्नी होती है वो बह जाती है। तो वो बैठ के रो रहे होते हैं। तो तभी प्रभु प्रकट होते हैं, कहते, नारद, मेरे पानी का क्या हुआ, मैं तो प्यासा हूं, मैं तो 1 घंटे से तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं। तो नारद की आंखें खुलती है कि प्रभु ने क्या रचना कर दी कि जो मुझे 12 साल लग रहे हैं वो तो 1 घंटा ही हुआ है, और मैं भी सब कुछ जानता हुआ प्रभु का नाम ही लेना भूल गया। तो जब नारद जैसे मुनि भूल गए तो फिर हम तो इंसान है ना, साधारण, तो हम भी तो भटक सकते हैं ना। इसीलिए हम अगर अपनी आध्यात्मिक प्रगति की चिंता करके आगे बढ़ेंगे तो एक समय आएगा कि हम नहीं भूलेंगे, वो हमारे एक स्वभाव का हैबिट बन जाएगा। ये तो हमें करना ही है। और एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूं, क्या होता है कि फिर जब हम ईश्वर मुखी हो जाते हैं तो ईश्वर ही हमें भटक नहीं देते, क्योंकि ये भटकाव ना बहुत ही आसान है। अगर मैं आज बोल दूं कि मैं नहीं भटकूंगा तो अगले दिन ही भटक सकता हूं। तो वो हमें बोलना भी नहीं होता। जैसे नारद मुनि की एक और कहानी है, कभी और बताऊंगा, उसमें उन्होंने ऐसा बोल दिया था तो फिर प्रभु ने भटका दिया था उनको। तो हमारे को भटकाव से बचने के लिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़ना जरूरी है। मैं यही इस सत्संग के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। आप लोग आगे बढ़ रहे हो उस मामले तो मैं बहुत संतुष्ट हूं। मैं तो बहुत ही किस्मत वाला गुरु हूं जिनको इतने अच्छे अच्छे शिष्य मिल गए जो आगे बढ़ रहे हैं। या इसका कारण यह हो सकता है कि आप लोगों को सही ज्ञान मिल रहा है, उसके कारण आपके अंदर जो मां कुंडली की शक्ति एक्टिव हो रही है वो ऐसा कर रही है, या फिर आपके पिछले जन्मों का फल है आपको जो मिल रहा है। सब कुछ आपके कारण ही तो हो रहा है। मैं तो केवल एक माध्यम बना हुआ ना, और तो कुछ नहीं है। तो मेरी आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है प्रेम भरी कि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की चिंता अब ज्यादा करें कि मेरे में क्या कमी है, मुझे कैसे इस कमी को दूर करना है। लक्ष्य है
भक्ति जागृत करना। लक्ष्य ये नहीं है कि बोध चाहिए, लक्ष्य ये नहीं है मोक्ष चाहिए, वो मिलना होगा तो मिल जाएगा, क्योंकि वो तो ईश्वर की भी जरूरत है हमारे को वो स्थिति में लाने के लिए। क्योंकि जब तक हम उस स्थिति में नहीं आएंगे तो पूरी तरह से हम ईश्वर के यंत्र नहीं बन पाएंगे, तो कैसे समाज को बदलेंगे? ये तो ईश्वर को देना ही है हमारे को, जब देना होगा तो दे देंगे, नहीं तो हम अपनी भक्ति में आनंद बनाएं और गहरा उतरें। आपको मेरी बात क्लियर हुई? हरीश, आप कुछ बताओगे इसमें? ओम काली गुरु जी। जी गुरु जी, जब हम चिंता मुक्त होकर के, जो सांसारिक चिंता है उन चिंताओं से मुक्त होकर के प्रभु भक्ति की चिंता करें कि हमारी भक्ति और गहरी हो और हम प्रभु के और नजदीक पहुंचे, ताकि उस परमात्मा का जो होने का आनंद है, वो जो उसकी भक्ति का आनंद है, हम उसको महसूस कर सकें और हम उस आनंद को जी सकें। यही आज का टॉपिक है गुरु जी। और जब हम सांसारिक चिंताओं से हटके अपनी चिंता सिर्फ प्रभु भक्ति पर लगाएंगे तो हमारी भक्ति और गहरी होती जाएगी। मनुष्य है गुरु जी, थोड़ा बहुत चिंताएं हमें आती हैं, लेकिन जब हम समझ जाएंगे कि हमारे अंदर ये चिंता सांसारिक है और इस चिंता को हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे गुरु जी आप कहते हैं कि वीडियो तो पहले से बन चुका है, हमारे सोचने से, हमारी चिंताओं से तो वो बदलने वाला नहीं है। कर्ता तो माँ है, कर्ता परमपिता परमेश्वर है। तो जब कर्ता परमपिता परमेश्वर है तो सांसारिक चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। चिंता है तो सिर्फ प्रभु भक्ति की चिंता करें, अपनी भक्ति की साधने की चिंता करें और उस साधना में हम आगे बढ़ें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम भक्ति को पूर्ण आनंद के साथ जीवन में जिएं। बहुत सुंदर जी गुरु जी। मेरे ख्याल से जो बात हम कर रहे हैं वो सबको समझ में आ रही है और सबको पता है, लेकिन फिर भी हम फंस जाते हैं। इसकी एक और बड़ी अच्छी कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, वो एक गाय का ध्यान रखता था अपने घर पे। उस गाय के बड़े बड़े सींग थे, उनको देखता भी रहता था, जब भी उसका दूध निकालता था, उसको चारा डालता था। लड़के के मन में एक विचार आता था कि ये जो दो सींग हैं, अगर इनके दोनों के बीच में मैं अपने फेस को डालूं तो क्या होगा? कि दोनों सींगों के बीच में क्या मेरी जो चेहरा है वो फंस जाएगा या मैं इससे निकल जाऊंगा? ऐसी उसके बात में खुराफत आती रहती थी। तो उसने एक बार ऐसे अपने पिताजी से बोला। पिताजी ने बोला, भाई कहीं तू डाल मत देना, तेरा सर फंस जाएगा, निकाल नहीं पाएगा। इस तरह 1 साल निकल गए इस बारे में विचार करते हुए, और जब भी विचार आता था वो अपने आप को अंदर से मना कर देता था कि भाई ये कहीं मैं फंस ना जाऊं। 1 साल बाद क्या हुआ, उसने सोचा आज करके ही देख लेते हैं। तो उसने अपने सर को उन सींग के बीच में डाला, तो डल तो गया लेकिन फिर वहां फंस गया। अब उसका गला घुटने लग गया, उसको लगा मैं मर जाऊंगा, तो चिल्ला चिल्ली करने लग गया। तो घर वाले इकट्ठे हुए, तो किसी तरह से खींच के उसको बाहर निकाला, उसको बचा लिया। तो बाद में उससे पूछा कि तुमको पता नहीं था यहां सर नहीं डालना चाहिए, तुम फंस सकते थे? कहता जी मैं तो 1 साल से इस बारे में चिंतन कर रहा हूं, मुझे 1 साल से पता है कि मैं फंस सकता हूं। तो फिर सबने कहा कि जब तुम जानते हो फिर क्यों फंस गए? यही हमारी स्थिति है। हम सत्य जानते हैं, क्योंकि सत्य जानते इसलिए हैं, अगर कोई नहीं भी बताए तो वो तो हमारी आत्मा का प्रकाश है। वो सत्य हमें अपने भीतर से बताता है क्या सही है क्या गलत है। और जब कोई हमें गुरु की कृपा से सत्य का ज्ञान होता है तो और अच्छे से हमारे अंदर प्रकाश उजागर हो जाता है, तो हमें पता है। हम फिर भी क्यों फंसते हैं, ये है प्रश्न। हमें पता है फिर भी फंसते हैं, क्यों? इस बारे में पूछिए अपने आप से, क्यों? अगर मैं इस बात को ये कहता हूं कि आपके पिछले कर्मों के फल हैं, आप पिछले साधक हैं,
इसलिए आपको सत्य के दर्शन और अच्छे से हो रहे हैं, आप इतने आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, माता रानी की कृपा हो रही है, आपकी परेशानियां खत्म हो रही हैं। ये सब आपके जीवन में जब घटित हो रहा है तो वो जो आपके पिछले जन्मों का ज्ञान चल रहा है, उस ज्ञान के कारण जो आपके अंदर विवेक आ रहा है, फिर क्यों फंसते हो आप? फिर अज्ञानता में क्यों चले जाते हैं? पूछे ना अपने आप से। हमको तो आगे बढ़ना है, 2 कदम आगे बढ़ते हुए 2 कदम पीछे चले जाते हैं। क्यों? क्या कारण है? उस बच्चे के जैसे क्यों बन जाते हैं जो 1 साल से बाद जानता था कि मेरा सर फंस जाएगा इन सिंगों के बीच में, फिर फंसा लिया। इस बारे में चिंतन करें। पता है आप सबको पता है, मैं कोई आपका ईगो बूस्टिंग नहीं कर रहा, पता है आपको, सब पता है। इसलिए पता है क्योंकि आप पुराने साधक हैं। और अगर पुराना नहीं पता है तो फिर नया तो पता चल गया है ना, तो फंसे मत। ये फंसना बंद करें। ये जो चिंताओं में आप लोग डूब रहे हैं ना, इससे अब मुक्त हो जाए। कुछ नहीं होने वाला। माता रानी ने आपको बहुत चमत्कार दिखा दिए हैं अपनी उपस्थिति के। शी इज देयर ऑलवेज। सबसे बड़ी बात तो यह समझिए, गॉड इज देयर। ईश्वर है, ईश्वर है। आप लोगों के भीतर जो ईश्वर के प्रति भक्ति है, प्रेम है, जिस ईश्वर को आप ढूंढ रहे हैं वो है। तो जब है तो फिर कभी कभी मन में कंफ्यूजन क्यों हो जाता है? क्यों अपनी बुद्धि लगाते हैं? क्यों भटक जाते हैं? है ना? तो जब भटके तो उस बच्चे को याद कर लें जिसने गाय के सींगों के बीच में अपना सर फंसा लिया कि हम वो तो नहीं बन रहे। एक नाई था ना, उस नाई के पास एक आदमी बाल कटाने गया। तो नाई जब उसके बाल काट रहा था, जैसे नाई होते हैं, उनकी आदत होती है गप्पे मारने की, तो नाई ने उसको बोला कि भगवान नहीं होता। तो वो व्यक्ति चुप रहा। वो साधक था, उसको था कि बोलने का फायदा तो है नहीं, अपने बाल कटाता हूं और चलता हूं, यहां पे मुझे कौन सा कोई शास्त्रार्थ करना है। जिस मूर्ख को भगवान की ही बारे में विश्वास नहीं है, उस बारे में क्या बात करना। तो वो अपने बाल कटा के पैसे दे के निकल जाता है। थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है सामने से एक लड़का आ रहा है, उसके बड़े ही लंबे लंबे बाल हैं और बिल्कुल उलझे हुए से खराब से बाल हैं। तो जल्दी से अंदर जाता है दुकान में वापस, और उस नाई को पकड़ के बाहर लेके आता है और उस व्यक्ति को दिखाता है। कहता, देखो भैया, उस व्यक्ति को देखो क्या हाल है उसके बालों का। मुझे लगता है इस शहर में नाई नहीं है, इसीलिए इसके बाल ऐसे हो रहे हैं, इसको कोई नाई ही नहीं मिल रहा। तो वो नाई बोलता है, ऐसा नहीं है भैया, मैंने तुम्हारे बाल काटे हैं ना, उसने कभी मेरे पास आके अपने बाल ही नहीं कटवाए। नाई उसने किसी और नाई को ढूंढा, तो नाई तो है ना, उसने ढूंढा ना, किसी नाई के पास गया, इसलिए उसके बाल ऐसे उलझे हुए हैं। तो वो व्यक्ति बोला कि नाई महाराज, भगवान भी है, जब ढूंढोगे नहीं तो कैसे मिलेगा? जिसने नहीं ढूंढा उसको नहीं मिला, जिसने ढूंढ लिया उसको मिल गया, और जिसको मिल गया वो चिंता मुक्त हो गया। और जब चिंता मुक्त हो गया तो उसको अपनी भक्ति को और आगे बढ़ाना है, तो अपनी आध्यात्मिक उत्थान की चिंता करे। और जब आध्यात्मिक उत्थान की चिंता करेगा तभी चिंतन में जाएगा। इतना आसान थोड़ी है, और बहुत कठिन भी नहीं है। एक संकल्प कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद सब अपनी आध्यात्मिक प्रगति की चिंता ज्यादा करेंगे, और जो आपकी चिंताएं हैं उनकी चिंता करना कम कर दीजिए। सब मां देख लेगी, सब मां देख लेगी। यू हैव फेथ। समय ही ऐसा है, काली का समय है, काली ही कल की है। अब तो कल की आ गई, सबके भीतर कल्कि की शक्ति एक्टिवेट हो रही है। जब सबके भीतर कल्कि की शक्ति एक्टिवेट हो रही है तो जो बुरा है उसका संहार कर देगी, और जो अच्छा है उसको खिला देगी। आप चिंता मत करिए,
आप चिंता मुक्त रहिए, अपनी आध्यात्मिक प्रगति की चिंता करें। हाँ कनिका बताइए। ओम काली गुरु जी ये वाला जो सत्संग हुआ है, आई थिंक इट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर जो आज आपने बोला है। और सच में अगर हम ये आत्मसात कर पाए आज का सत्संग, तो आई थिंक वी कैन रीच ग्रेट हाइट्स। मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है 2-3 साल शिवकाली बोध में, उसका एक ही चीज मैंने सीखी गुरु जी अभी तक। अगर मैं एक लाइन में अपनी पूरे अनुभूति और मेरे एक्सपीरियंस को मैं बोलूं, वो एक ही है कि हमको यही सीखना है कि अपनी बुद्धि का समर्पण करके भगवान की इच्छा के अनुरूप अपनी इच्छा को लाना है। मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं है। अगर कोई मुझे कुछ पूछे कि क्या है भगवान, क्या है मुक्ति, क्या है आध्यात्मिक जर्नी, तो मुझे यही समझ में आता है कि आप अपना बुद्धि बंद करो और लर्न टू एक्सेप्ट गॉड्स विल। देयर इज नथिंग एल्स गुरुजी। और ये सुनने में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है बहुत ही कठिन चीज है। अरे हम अपनी डिजायर्स कैसे बांधेंगे, हमारी भी तो इतनी इच्छाएं हैं, भगवान ने ही तो इच्छा बनाई है। ये सारे क्वेश्चंस हमारी बुद्धि हमें दोबारा देती है। लेकिन जब हम समझेंगे ना, तो यही समझेंगे उसी में हमारी मुक्ति है, उसी में हमारा कल्याण है, कि जो ईश्वर करता है दैट इज द बेस्ट थिंग। आज सारा टाइम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आनंद मिल रहा है। मतलब आई वाज स्माइलिंग ऑल द टाइम व्हेन आई वाज लिसनिंग टू योर वर्ड्स। दिस इज ऑल सो हम कहते हैं ना कि हमारे गले में ही भगवान है, माला बाहर ढूंढ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि इतना सब कुछ, इतना सिंपल है ज्ञान, इतना सिंपल है सब कुछ। अगर हम बात मान लें तो लाइफ कितनी सुंदर हो सकती है। आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो हैप्पी। आई होप अगर ये सत्संग हम रोज, ये वाला सत्संग ही रोज सुनते रहे ना, तो भी काफी गुत्थियां सुलझाएंगी। अगर हम ये रोज रिकॉर्डिंग पे सुने ना आपका सत्संग गुरुजी, आई थिंक आधी तो हमारी प्यूरिफिकेशन उसी से हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सो थैंक यू सो मच। आज के सत्संग में हमने चिंताएं छोड़ने और आध्यात्मिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को समझने का प्रयास किया। हमने जाना कि हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत हो रहा है, अपनी कमियां दिखाई देने लगी हैं, जिससे हम उन्हें ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। हमने जाना अपनी भक्ति को अधूरा ना छोड़ें, पूर्ण बनाएं, संचय करने में अपना समय व्यर्थ ना करें। चिंता केवल संचय करने के लिए नहीं, बल्कि अध्यात्म में प्रगति करने की करें। अपने को ईश्वर के हिसाब से ढालने की कोशिश करें। अपनी बुद्धि को पूर्ण समर्पित करें ईश्वर के प्रति, ताकि हम अंधकार से निकलकर हमारे आत्मा का स्वभाव यानी प्रकाश की ओर जा सकें। आइए हम अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म जागरूकता से भरें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ें। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। ओम काली जी। ओम काली जी।